आज जो सबसे पहले हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और वो मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। तो मोदी ट्रंप की मुलाकात पर यह नजर है पूरी दुनिया की। दरअसल फ्रांस के एवियन में चल रहा है G7 शिखर सम्मेलन। तो G7 शिखर सम्मेलन का तो आज आखिरी दिन है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय मुलाकातें भी कर रहे हैं और आज एक मुलाकात की बड़ी चर्चा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाकात की चर्चा। दरअसल करीब 16 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच यह बैठक होने वाली है। तो मोदी ट्रंप मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है और मोदी और ट्रंप की बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों समेत वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक का व्यापक असर हो सकता है। दरअसल दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता उसको एक नई दिशा मिल सकती है, क्योंकि टैरिफ की बड़ी चर्चा आपने सुनी होगी, उसको एक नई दिशा मिल सकती है। हिंद प्रशांत रणनीति यानी एशिया पैसिफिक और वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर भी चर्चा की संभावना है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और बहुपक्षीय संस्थाओं के भविष्य पर भी इस बैठक में बात हो सकती है। क्वाड की चर्चा है जिसमें भारत भी है, अमेरिका भी है, तो उसको भी एक नया रणनीतिक रोड मैप मिल सकता है। एक बात और है कि अमेरिका अगले साल यानी साल 2027 में G20 की बैठक की मेजबानी करने वाला है। तो भारत अमेरिका की G20 अध्यक्षता को लेकर कुछ संदेश भी दे सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से तो मुलाकात है ही, लेकिन आज जर्मन चांसलर से भी पीएम मोदी की मुलाकात है। इससे पहले पीएम मोदी ने G7 के आउटरीच सत्र को संबोधित किया और विशेष रूप से होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। तो प्रधानमंत्री की इस दौरे की बड़ी चर्चा है और विशेष रूप से जो राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात होनी है। तो विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर कमर का कहना है कि विकसित भारत की दिशा में भारत की रणनीति लगातार आगे बढ़ रही है। Sense in the US, in the strategic circles, in the government circles, about the importance of India, irrespective of what Trump says. So it is not just about President Trump, it is also about the US as a power, as a state. And from that point of view, I think it's a very important meeting. It's a very, critical time for the meeting between Prime Minister Modi and President Trump. तो विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों नेताओं के बीच होने वाली ये बैठक, और इस बैठक को लेकर क्या चर्चा चल रही है, क्या तैयारियां हैं, वहां पर क्या चर्चा एवियन में जहां पर ये बैठक होनी है। अजय मिश्र हमारे संवाददाता एवियन से ही, फ्रांस के एवियन से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। अजय जुड़ चुके हैं। अजय बताइए, जिस तरह से इस बैठक की चर्चा है, एक तो सबसे पहली बात कि 16 महीने बाद अजय ये बैठक हो रही है। बीच में कई बार कोशिशें हुई, मुझे याद है एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वदेश वापस आ रहे थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा आ जाइए, बोला बहुत बिजी हूं, बहुत व्यस्तता है, अभी नहीं आ सकता। तो ये मुलाकात हो रही है। अजय बताइए, इस बैठक में चर्चा तो भाई बहुत है, टैरिफ की बात, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की बात, एशिया पैसिफिक की बात जिसमें क्वाड भी आता है, वहां आप क्या चर्चा सुन रहे हैं? क्या अभी कुछ आधिकारिक तौर पर कोई संकेत दिया गया है कि बैठक में किन मुद्दों पर बात होगी? देखिए, ये तो तय है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही इसको स्वीकार कर लिया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलेंगे और G7 शिखर सम्मेलन के इतर जो द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, ये पहले ही तय हो चुका था। भारत भी लगातार उसको लेकर के तैयारी कर रहा है। जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें आपने देखा कि ट्रंप के जो फैसले हैं उनको उनके खुद के घर में उनके विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि अदालतों ने भी कई सारे फैसलों को पलटा। आपने टैरिफ का ही मामला उठाया, 50%, 25%, उसके बाद 18%, और अब कोर्ट ने कह दिया कि आप 10% से ज्यादा टैरिफ लगाने का अधिकार ही आपको नहीं है, संसद से आपको मंजूरी लेनी होगी। तो घर में ही उनको विरोधों का सामना करना पड़ा। और वीजा के आपको याद होगा, वीजा पर फीस ट्रंप ने लगाया था, वहां भी एक स्थानीय अदालत ने उसको बिल्कुल सिरे से रद्द कर दिया और कहा कि इस पर कोई भी फीस बढ़ाई नहीं जा सकती है। तो इस तरह के फैसलों जब उनके घर में होते हैं तो उनको भी समझ में आता है कि
सब कुछ ठीक नहीं है और इसमें संवाद के जरिए हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा ट्रस्टेड पार्टनर है। भारत को नजरअंदाज कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ में वो 17% का योगदान दे रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 6.5 to 7% की ग्रोथ के साथ वो आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो भले ही सामने से आकर के कोई न कह पा रहा हो कि भारत की शक्ति लगातार बढ़ रही है और शायद बहुत सारे लोग इसे पचा भी ना पा रहे हो, लेकिन नजरअंदाज कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अब जब आप कह रहे हैं कि 13-16 महीनों के बाद ये बर्फ पिघली है और अब जब द्विपक्षीय बैठक हो रही है, तो ये तय मानिए आपकी अगले 1 महीने में आपको जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है उसके पहले चरण को मंजूरी मिलती हुई दिखाई देगी। उसकी वजह यह है कि 23 और 24 तारीख को यूएसटीआर के हेड पहली बार भारत आ रहे हैं और सर्जियो गोर जो कि राजदूत हैं अमेरिका के भारत में, स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि 99% काम पूरा हो चुका है। तो 1% जो काम है लालचंद जी वो वही है कि टैरिफ का क्या होगा, और ऐसा लगता है कि टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा जानते हैं कि द्विपक्षीय जब वार्ता होती है भारत अमेरिका के बीच में, तो केवल 2 देशों के बीच तक सीमित नहीं रहती है, उसका दायरा वैश्विक होता है। दोनों बड़ी डेमोक्रेसीज, एक ग्लोबल नॉर्थ की और ग्लोबल साउथ की 2 महाशक्तियां जब मिलती हैं तो दुनिया की निगाहें होती हैं। ठीक, ट्रंप के कई बयानों की चर्चा तो है, लेकिन अजय ये बात भी सही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ वेरी टफ टू डील, ये सारी बातें, एंड ही इज़ माई फ्रेंड, बहुत सारी बातें राष्ट्रपति ट्रंप ने कही हैं। और विशेष रूप से व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा एक वो जेस्चर दिखाया है राष्ट्रपति ट्रंप ने। लेकिन ये जो बैठक होनी है, हम जानते हैं कि कई मुद्दों की आपने चर्चा की कि ये बैठक उन मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। साथ ही पश्चिम एशिया में जो अभी संघर्ष विराम हो गया है फिलहाल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उन मुद्दों को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है? जब वैश्विक मुद्दों की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा तो इस समय पश्चिम एशिया का वो संघर्ष है जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के आउटरीच सत्र में मजबूती से बात भी रखी है। ये मुद्दा भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा में उठ सकता है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस मसौदे का आप जिक्र कर रहे हैं उसी इंटरवेंशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ईरान को लेकर के जो डेवलपमेंट्स आए हैं उन सभी समझौतों का भारत स्वागत करता है। स्पष्ट रूप से भारत ने ये कही दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्वयं कहा कि वो इसका स्वागत करते हैं और शांति चाहता है भारत, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा जूझ रहा है इस वक्त। जो फर्टिलाइजर की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी हुई हैं, और मैं आपको एक बहुत ही अंदर की बात बताता हूँ। चाइना ने पहली बार तो जो हम ग्लोबल टेंडरिंग करते हैं, क्योंकि हम आयात करते हैं फर्टिलाइजर्स का, हमारे किसानों तक कोई भी बोझ न पड़े उसके लिए, और हम लगातार सब्सिडी भी दे रहे हैं। 3000 रुपए की बोरी पर हम केवल 300 रुपए किसानों से लेते हैं और बाकी 2700 रुपए सब्सिडी के तौर पर देते हैं। तो 1,70,000 करोड़ रुपए का 17,000 करोड़ रुपए का जो जी। सब्सिडी है, फूड सब्सिडी बिल, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने कहा इसको डबल किया जाए। इतना बड़ा इम्पैक्ट आप सोचिए भारत में है। फूड प्राइसेस को लेकर के भले ही अभी हम उस पर काबू पाए हुए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट सरकार का बहुत ही जबरदस्त है, आरबीआई के साथ मिलकर के जो काम किया जा रहा है, लेकिन फर्टिलाइजर की कीमतें का बढ़ना, फ्यूल की कीमतों का बढ़ना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कभी भी सही नहीं रहा है। और मिडिल ईस्ट में जो अभी जलडमरूमत में आपने देखा, हॉर्मुज को खोला जाना जो तय किया गया है उसका भारत ने स्वागत किया है, और लगातार नाविकों की सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री ने की है उसी इंटरवेंशन में। तो स्पष्ट तौर पर यह मुद्दा तो उठा ही है, और प्रधानमंत्री चाहेंगे कि अमेरिका के साथ 1-to-1 जब बात हो द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, तो इस मुद्दे को उठाया जाए कि भाई पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका के लिए हो सकती है कि वो ऊर्जा एनर्जी सिक्योरिटी उनके पास हो, यूरोपियन यूनियन के पास हो सकती है एनर्जी सिक्योरिटी, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश और ग्लोबल साउथ जिसकी आवाज भारत है, वहां पर अभी भी इश्यूज हैं और एनर्जी के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और इसलिए पूरे खाड़ी देशों को शांत रहना और एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन को मेंटेन करना ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, पूरी दुनिया के ग्रोथ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुद्दे जो हैं संघर्ष के मुद्दे, और कैसे दोनों सहमति बने उन सभी संघर्षों को दूर करने के लिए, इस पर भी बात जरूर हो सकती है। ठीक, चलते चलते एक बात और बता दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी कई द्विपक्षीय मुलाकातें कर रहे हैं। आज जर्मन चांसलर से भी उनकी मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी की। क्या क्या प्रमुख रूप से रहे इन मुलाकातों में? तो सबसे पहले लालचंद जी, ट्राइलेटरल मीटिंग होनी है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन और भारत की। ट्राइलेटरल कहते हैं क्योंकि इसमें कमीशन और यूरोपियन यूनियन को अलग अलग रखा जाता है।
तो पहले ट्रायलेटरल मीटिंग होनी है। FTA हो चुका है, मदर ऑफ ऑल डील के बारे में हम लगातार रिपोर्ट कर चुके हैं, किस तरह से भारत को और यूरोपियन यूनियन को फायदा होगा। अब ये कैसे इफेक्टिव किया जाए, क्या 2026 के अंत तक या 2027 जनवरी में इसको इफेक्टिव किया जाए, उस पर लेकर के बात आगे बढ़ेगी। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, कैसे भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में क्रिटिकल मिनरल के एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाए, कैसे तकनीक दी जाए, कैसे पैसे की व्यवस्था की जाए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है यूरोपियन यूनियन के साथ में। दूसरी बात आती है, आपने जिक्र किया जर्मनी का। जर्मनी के पास अगले वर्ष G7 की जो अध्यक्षता है वो जर्मनी के पास है, और फ्रांस जिन मुद्दों को यहाँ पर छोड़ता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर के, अभी कैंसर, इबोला और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कुछ भी डिक्लेरेशंस आई हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और समावेशी विकास पर कैसे काम किया जाए। भारत वो सब चीजें और जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं भारत और जर्मनी के बीच में, कारोबार को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो सब तो जरूर ही केंद्र में रहने वाले। बिल्कुल, आप एवीएन में बने रहिए, क्योंकि आज एवीएन में वो बड़ी मुलाकात होनी है, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय मिश्र, हमारे संवाददाता जुड़े।